टॉपिक है आज का हमारा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि ये वो एक्सपेंशन होती है जिसमें किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की लेंथ में इजाफा होता है। कब? जब आप उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद जब उसकी लेंथ में इजाफा होता है तो ऐसी एक्सपेंशन को हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और ये बात आपको बताई है कि ये वन डायमेंशनल इंक्रीमेंट होता है, यानी एक तर्ज का इंक्रीमेंट होता है, सिर्फ एक चीज में इजाफे को हम नोट कर रहे होते हैं। तो ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब आप हीट करते हैं, हीट देते हैं, हीट देने के बाद उस सॉलिड सब्सटेंस की लेंथ में जब इजाफा होता है तो ऐसी एक्सपेंशन को हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा जी, चलते हैं जरा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखते हैं डेफिनेशन इसकी मेरे बच्चों। कहता है इफ अ बॉडी having significant length, a body having significant length is heated, then change in length take place it, which is known as linear thermal expansion। कि किसी भी बॉडी की एक अगर मखसूस लेंथ है, उसको आप हीटअप कर रहे हैं और उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, उस लेंथ में इजाफे को जज कर रहे हैं, तो ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी मेरे बच्चों। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, जब बॉडी की वन डायमेंशनल इंक्रीमेंट को आप जज करते हैं, यानी कि बॉडी को हीट कर रहे हैं और हीट करने के बाद बॉडी की जब लेंथ में इजाफा हो रहा है तो ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। चलते हैं मैथमेटिकल वर्किंग में, डेरिवेशन में जा रहे हैं। डेरिवेशन में जाते हैं तो लिखते हैं हम डेरिवेशन में एक्सपेरिमेंटली एक पैराग्राफ लिखे, फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द change in length is directly proportional to the original length। अच्छा, जब मैंने कहा चेंज इन लेंथ, इट मींस के मुझे यहाँ पे चेंज इन लेंथ के लिए एक सिंबल भी बताना चाहिए, डेल्टा एल। चेंज के लिए डेल्टा इस्तेमाल होता है और जब आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एल इस्तेमाल होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को आपने सपोज कर लिया L1 एंड टू द चेंज इन टेम्परेचर। कहता है चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। अच्छा, तो अब यहाँ पे जरा समझते हैं कैमरे। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि एक मेरे पास ये सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड है मेरे पास
ये मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड मेरे पास मेरे बच्चों रूम टेम्परेचर पर है। किस टेम्परेचर पर है? रूम टेम्परेचर पर। जब रूम टेम्परेचर पर ये रॉड है तो इसका टेम्परेचर मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए T1 है, और इस पूरे की जो लेंथ है वो लेंथ है L1। इस पूरे की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे की लेंथ क्या है? L1 है, क्योंकि इसकी इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ है। और अब क्या होगा? अब मैंने क्या किया, इस मेटल की रॉड को क्या किया, मैंने हीट अप किया। जब मैं इस मेटल की रॉड को हीट अप करूंगा तो क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। बात को जरा गौर से समझना है मेरे बच्चों ने। इसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। मैंने सपोज कर लिया कि इसका टेम्परेचर हो गया T2, और अब जो है इसकी लेंथ बढ़कर क्या हो गई? L2 हो गई। ये कब बढ़ी? जब मैंने क्या किया, इसको हीट किया। इसको क्या दी मैंने? इसको हीट दी मैंने। तो क्या हुआ? लेंथ L1 से बढ़कर L2 तक चली गई। अब मैं देख रहा हूँ कि कितना इजाफा हुआ लेंथ में, कितना फर्क आया। तो ये यहाँ तक था पहले, अभी ये यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा इजाफा आया। इसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा L। ये फर्क आया लेंथ में, डेल्टा L। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्क आ रहा है लेंथ में, डेल्टा L। यानी कि जरा बोर्ड पर रहिएगा, ये वाला हिस्सा पूरा किसको शो कर रहा है? चेंज को शो कर रहा है। अगर मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए L2 रखूं, ये पूरा L2 है। L2 किसके बराबर है? जरा देखना मेरे बच्चे, L2 किसके बराबर है? L2 बराबर है L1 प्लस डेल्टा L। L2 किसके बराबर है? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है L2, जो कि किसके बराबर है? जिसमें L1 भी आ रहा है और ये वाला पोर्शन भी आ रहा है। ये वाला पोर्शन क्या है मेरे पास? डेल्टा L। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख सकता हूँ L2 बराबर है L1 प्लस डेल्टा L। L2 बराबर है L1 प्लस डेल्टा L। ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों को कि L2 बराबर है L1 डेल्टा L के। यहाँ से अगर मैं L1 को उठा के यहाँ ले जाऊँ तो L2 बराबर हो जाएगा, L2 माइनस L1 बराबर हो जाएगा डेल्टा L के। इट मीन्स कि डेल्टा L जो कि फर्क है लेंथ का, किसके बराबर है? L2 माइनस L1 के। डेल्टा मैथमेटिकली इस्तेमाल होता है, ऑपरेटर है, किसके दरमियान इस्तेमाल होता है? डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, डिफरेंस यानी फर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, वी गेट चेंज इन लेंथ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे की कोई कंफ्यूजन है तो उसको पूछ लीजिए। कहता है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट change in length delta L is directly proportional to the original। directly proportional, inversely proportional क्या होता है? अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है, ऐसे रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। और अगर एक चीज कम हो रही है उसके साथ दूसरी चीज भी कम हो रही है तो ऐसे रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलते हैं, इस पैराग्राफ को मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ
delta L, change in length is directly proportional to the original length, directly proportional to original length, and change in length is directly proportional to what? Change in temperature. यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ भी चेंज होगी। मेरे बच्चों ये दोनों मैथमेटिकली क्या हैं? ये दोनों मैथमेटिकली प्रोपोर्शनैलिटीज हैं। याद रखो इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शनैलिटीज हैं। तो हम प्रोपोर्शनैलिटीज को क्या करते हैं? इकट्ठा करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन करते हैं। इक्वेशंस अगर होती हैं तो इक्वेशंस को कंपेयर किया जाता है, प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन किया जाता है। ध्यान में रखना है मेरे बच्चों। तो हम क्या करेंगे? जरा नीचे के पोर्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय कंबाइनिंग दीज, इनको कंबाइन कर रहे हैं तो क्या मिलता है हमको? वी गेट व्हाट वी गेट ओवर हियर, वी गेट डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T। जनाब जब प्रोपोर्शनैलिटीज कंबाइन होती हैं तो क्या होता है? तो सेम होता है, वो एक बार लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तभी कंबाइन होती है प्रोपोर्शनैलिटीज। तो होता ये है जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है वो एक दफा लिखा जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। प्रोपोर्शनैलिटीज का निशान ऐसे ही आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होता है वो एक मरतबा लिखा जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वेशन में तब्दील करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में तब्दील करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम आएंगे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में तब्दील करने के लिए। ऊपर आ रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटीज इक्वेशन में कैसे तब्दील होती हैं। हम क्या करते हैं? जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक साइन अपीयर होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो कब अपीयर होता है? जब इज इक्वल टू का साइन आता है। तो क्या होगा? डेल्टा L बराबर हो जाएगा, बराबर इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वेशन में तब्दील कर रहे हैं, इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा अल्फा अल्फा L1 डेल्टा T। यहाँ मेरा बच्चा ये नहीं समझे कि ये निशान प्रोपोर्शनैलिटी का है, नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी का निशान ये है, मिलता जुलता जरूर है लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान नहीं है, अल्फा है। और अल्फा और प्रोपोर्शनैलिटी में फर्क क्या है कि जब इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा, इज इक्वल टू का निशान प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने की वजह से आया है। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो ये इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा। तो हम कहते हैं डेल्टा L बराबर है अल्फा L1 डेल्टा T। अल्फा क्या है? अल्फा यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये किसी भी सॉलिड मटेरियल के एक्सपेंड होने की अपनी सलाहियत है, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? यहाँ तक बात क्लियर है तमाम बच्चों को? समझ लिया अच्छे तरीके से भाई। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं चलूंगा अल्फा को डिस्क्राइब करने कि अल्फा क्या है। अल्फा के बारे में लिखने जा रहे हैं। व्हाट इज अल्फा? तो लिखते हैं वेयर अल्फा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि इसको अल्फा कहते हैं। वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। constant of proportionality and is known as, क्या नाम है इसका? अल्फा तो आपने रेस भी पढ़ी है, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा रिप्रेजेंट किया है उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द
मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, ये मैंने आखिर के अंदर लिखा ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, क्या मतलब है, यानी कि हर सॉलिड मेटल के एक्सपेंड होने की अपनी सलाहियत है। आयरन की अपनी है, कॉपर की अपनी है, ब्रास की अपनी है, ब्रॉन्ज की अपनी है, एल्यूमिनियम की अपनी है, सिल्वर की अपनी है, प्लैटिनियम की अपनी है, गोल्ड की अपनी है। हर मेटल के अपनी अपनी फैलने की सलाहियत है, एक्सपेंड होने की सलाहियत है। इसी ने लिखवाया एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं एक और अंदाज से भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 1 को मैं एक और अंदाज में लिख सकता हूँ। कैसे, जरा देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है डेल्टा एल बराबर है अल्फा L1 डेल्टा टी। मैं क्या करूँगा, डेल्टा एल के बारे में मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया, जरा ये बात पहले मैं आपको बता दूँगा, ये डायग्राम जरूर बनाए मेरे टॉपिक के साथ, सही है। डेल्टा एल बराबर है किसके, L2 माइनस L1। इसका मतलब है मैं डेल्टा एल की जगह पे लिख सकता हूँ L2 माइनस L1 बराबर है अल्फा L1 डेल्टा टी। ये L1 यहाँ माइनस का मैं उठा के वहाँ ले जाऊँगा, तो L1 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। मैथमेटिकली यहाँ से L1 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉमन लूँगा। जब कॉमन लूँगा तो पहली टर्म के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा L1 बाहर जा चुका डेल्टा टी। ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया L2 का, जो कि बराबर है किसके, L1 होल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा मेरे बच्चों, मैंने डेल्टा L को तो तोड़ दिया L2 माइनस L1 में, जबकि मैं ऊपर यहाँ बनाई गई डायग्राम में देखता हूँ कि टेम्परेचर भी तो तब्दील हो रहा है। पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 हो गया, टेम्परेचर भी तब्दील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा T को भी मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, और L2 बराबर है L1 होल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। तो ये मेरे पास टोटल लेंथ का फार्मूला आ गया, L2 बराबर है L1 होल इंटू 1 प्लस अल्फा होल इंटू T2 माइनस T1। ये फाइनल लेंथ, टोटल लेंथ का फार्मूला मेरे पास आ गया। टॉपिक क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक सवाल यानी डेफिनेशन और डेरिवेशन हो गई। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास अल्फा का, यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्सेप्ट अल्फा का, मैं इस अल्फा के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि ये अल्फा होता क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है क्या, इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, तो अगला मेरा टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। इसका डेफिनेशन है, इसका फार्मूला है, और इसके पीछे जो टेक्निक है वो आपको बताना है। तो टॉपिक है मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की पहले मैं एक सादी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा और वहीं से मॉडिफाइड डेफिनेशन भी आपके सामने पेश करूंगा। तो चलते हैं, मैंने एक सादी डेफिनेशन इसकी लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। लिखते हैं जनाब, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर केल्विन rise in temperature
called coefficient of linear thermal expansion। अच्छा जी, अब डेफिनेशन को मैं मैथमेटिकल अंदाज में लेकर आता हूं आपके सामने। डेफिनेशन कहती है कि मैं डिफाइन कर रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को, जिसका सिंबल है अल्फा। ठीक है जी, जिसका सिंबल है अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जिसका सिंबल है मेरे पास अल्फा, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। यानी मैं अब इस डेफिनेशन से एक फार्मूला जनरेट करने जा रहा हूं। अच्छा मेरे बच्चे, आप मैथमेटिक्स में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पर का। ठीक है, एक यूनिट आपके सामने छोटा सा पेश कर रहा हूं जिसको आप मैट्रिक क्लास में पढ़े हुए हैं, मीटर पर सेकंड। ये जो मीटर पर सेकंड है, ये पर किसको शो कर रहा है? पर शो करता है डिवीजन को। पर शो करता है डिवीजन को, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड्स। तो यहां पे कहता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, चलो भाई ठीक है, चेंज इन लेंथ हमने लिख दिया डेल्टा एल। ऐसे है ना भाई, चेंज के लिए जो सिंपल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है मैथमेटिकल, वो क्या है? डेल्टा। और लेंथ का है तो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल। डेल्टा एल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर आ गया पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ के लिए मैंने डेरिवेशन में सिंबल इस्तेमाल किया था L1। पर यूनिट का तो डिवाइड में आएगा। एंड पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी कि राइज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर में तब्दीली, और टेम्परेचर में तब्दीली का मतलब है डेल्टा टी। L1 डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, ये फार्मूला आपकी समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, यहां से मैं आपको यूनिट बनाना सिखाऊंगा। मेरा बच्चा ये जानता है, जो मुझसे पढ़ता आ रहा है, कि मैं हमेशा यूनिट बच्चे को रटवाता नहीं हूं, बल्कि यूनिट बनाना सिखाता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जनरेट कैसे होता है। मैंने हमेशा अपने बच्चे को सिखाया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनता है उसके फार्मूले से। फार्मूला मेरे पास है अल्फा का, क्या फार्मूला है? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा? जो लेंथ का यूनिट होगा। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो इसका मतलब है चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो मैं यहां लिखूंगा मीटर डिवाइडेड बाय L1। L1 क्या है? ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का यूनिट क्या होगा? जो चेंज इन लेंथ का यूनिट है। चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या चल रहा है? जो लेंथ का यूनिट है। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो अगेन डिवाइड में मीटर आएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस नहीं है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, मैंने टेम्परेचर की डेफिनेशन में आपको बताया है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। तो केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, तो यहां पे आ जाएगा केल्विन। ये मीटर और मीटर मैथमेटिकली डिवाइड हो गया। ठीक है जी, कट नहीं किया, डिवाइड हो गया। जरा याद रखिएगा, बचा आपके पास 1/k। 1/k को मैथमेटिकली लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स। तो केल्विन इनवर्स इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, तो लिखते हैं यहाँ पे नीचे की जगह लिखनी चाहिए आप लोगों को, नीचे की जगह लिखनी चाहिए आप लोगों को। The SI unit of coefficient of linear thermal
एक्सपेंशन इज केल्विन इनवर्स। अच्छा, केल्विन जो है ये बेसिकली हर हालत में टेम्परेचर नहीं नाप सकते आप केल्विन में। तो इसलिए टेम्परेचर को फ्रीक्वेंटली हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, तो हम केल्विन के साथ साथ डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के यूनिट को। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात ऐसी तो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। पूछने के सारे प्लेटफॉर्म आपको मालूम है बेटा। कौन सा टॉपिक है इस वक्त? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एक और डेफिनेशन आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिखवाने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी चेंज को आप अगर ओरिजिनल से डिवाइड कर दें, सुनना जरा मेरे बच्चों इस बात को, किसी भी चेंज को अगर आप ओरिजिनल से डिवाइड कर दें, किसी भी चेंज को अगर ओरिजिनल से डिवाइड कर दें, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट, चेंज इन वेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट, कुछ भी आप कह लें, ऐसे चेंज को हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? फ्रैक्शनल चेंज। मैथमेटिकली किसी भी चेंज को अगर आप ओरिजिनल से डिवाइड करते, एग्जांपल मैंने आपके सामने दी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट, चेंज इन वेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट। ऐसे चेंज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है क्या? फ्रैक्शनल चेंज। तो मेरे बच्चों हम यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा का फार्मूला मेरे पास है। अल्फा का फार्मूला क्या? अल्फा का फार्मूला, अल्फा का फार्मूला ये है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी। तो देखना जरा मेरे बच्चे और से, ये है चेंज, ये है ओरिजिनल, ये है चेंज इन लेंथ, ये है ओरिजिनल लेंथ। तो ये पूरा आपका, ये पूरा जो इस वक्त मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरा ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा मेरे पास जो बीम की तरह बना हुआ है, ये पूरा किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मेरा बच्चा किसको? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ठीक है जी। और चेंज इन व्हाट? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो होती है, ये बराबर होती है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ के। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फ्रैक्शनल चेंज कब इस्तेमाल होगा मैथमेटिक्स में? मैथमेटिकली रिलेशन में फ्रैक्शनल चेंज इस्तेमाल होगा जब किसी भी चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ का मतलब ये है कि ये पूरा हिस्सा क्या रहेगा? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर। ठीक है जी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। एक और डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, लिखेंगे अल्फा की डेफिनेशन, फ्रैक्शनल चेंज